नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक होती है उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे चेक कर सकते हो, जिस साइन को आप मानते हो। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करूँगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए 10 से 16 की क्या है जून की एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. देखो, जो चीज़ें कुछ भी अगर स्टक हैं एंड आप बहुत कुछ करके भी अगर इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, परिवर्तन स्वरूप कुछ चीज़ें मेजर चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है सिचुएशन, तो कहूँगी एक्सेप्ट करो इस सिचुएशन को। एंड हो सकता है कि अपनी इनर पीस पे आपको, देखो अभी अगर कहूँ तो आपको इनर पीस पे अपना वर्क करना है। एंड आप ही अगर बिल्कुल उलझे रहोगे, हर वक्त अशांत भाव रखोगे, तो जो चीज़ें अच्छी भी आने वाली हैं वो भी नहीं आ पाएंगी। तो एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को। एंड नहीं अगर चेंज कर पा रहे हो तो अपने आप को शांत रखो, खुद के ऊपर मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए आप। हर चीज़ों को कहूँगी चेंज करने के पीछे एक होड़ नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूँ नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, इस वीक में कई लोगों के लिए कहूँगी ऑन ऑफ रिश्ता होगा। बिगिन में एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी होती हुई दिख रही है, बट मीट में सडन अचानक से कुछ चीज़ें होती है ना कि बिल्कुल ही बदलता सा लगेगा आपको कि अभी पर्सन ने कुछ टाइम पहले अच्छा बात किया मेरे से, एक हेल्दी कम्युनिकेशन हुई, अचानक से क्या हो गया, अचानक से डिजास्टर्स कैसे हो गया जो इतने बदल गए। तो आई थिंक मीट की एनर्जीज बहुत ही भारी है। एंड कुछ चीज़ें झूठ लाइन वाली भी एनर्जीज हैं आपके पर्सन आपसे, हो सकता है कि झूठ बोले जो आपको बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन वाली फेज में लाए। तो मीट में काफ़ी भारी समय जाएगा, बट कहूँगी लास्ट में एक रीयूनियन की भी एनर्जीज हैं। मीन्स इस एनर्जी से आप निकलते हुए भी दिख रहे हो, बट मन अशांत रहेगा आपका। लेकिन पर्सन की कहूँगी एक थ्रीसम की एनर्जीज हैं, ये आपको भी कुछ चीज़ों में कहूँगी मतलब शांत करना चाहेंगे, या जो भी सेपरेशन या जो भी चीज़ें एक अचानक से झूठ सच कुछ चीज़ें अगर बाहर आएंगी, तो आई थिंक उस वे में पर्सन आपको शांत ज़रूर करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई तीसरे पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें अगर हैं, तीसरे की वजह से अगर कुछ चीज़ें स्टक होंगी, कहूँगी उनके तरफ में भी बॉन्ड वो ख़राब नहीं करेंगे, तो उनके तरफ में भी रखना चाहेंगे, आपको भी रखना चाहेंगे, वो सिचुएशन रहेगा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, मगर मीट फेस काफ़ी भारी जाएगा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ विक्ट्री, देयर इज़ अ थिंग। देखो, एक मैं ये नहीं कहूँगी कि सेपरेशंस कहीं क्रिएट हो रही हैं, शॉर्ट टर्म की चीज़ें होंगी, एंड फिर कहूँगी एक ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा, या कुछ चीज़ों में ये ऐसी चीज़ें क्लियर करेंगे कि आप थोड़ा शांत हो जाओ एंड पीस ऑफ माइंड में आ जाओ। तो कहूँगी बीट में भले भारी चीज़ हो, लेकिन ओवरऑल में अच्छा है। कैंसर्स को अपन पाइसिस, लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी एंड एरीज, लियो, स्टूडियस के अगर पर्सन है तो माइट भी चांसेस हैं कि मैच हो। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Singles, कुछ भी सही गलत नहीं होता है, आपको करेक्ट सोच रखनी है, आपको पॉजिटिविटी में रहनी है। आप अगर सही चीज़ों को समझ लिए तो कहूँगी चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी ना आपके लिए भी। जो सोलमेट आपके लिए बने हैं वो आपको ज़रूर जोड़ेंगे एंड आपको मिलेगा, बट आप पॉजिटिव सोच को ना खोएं। एंड अपने लिए कहूँगी किसी की प्रेशर में आके आपको कुछ भी नहीं ये करना है कि नहीं अब ऐसा ही है, मेरे जीवन में यही आ रहा है तो उसी को एक्सेप्ट कर लो। नहीं, आपकी लाइफ है, आपको करेक्ट डिसीजन लेना है। चलिए देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैंसर की एनर्जीज हैं, दूसरा कहूँ तो लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज हैं। एंड कैंसर वाले पर्सन, कई लोगों के लिए कहूँगी कैंसर से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, ऑफर कि आपकी तरफ में आए। एंड लिब्रा वाले कहूँगी ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है, बट इनका रिश्ता सही से चल नहीं रहा है, तो आई थिंक उस वे में कुछ लोगों से कनेक्ट होंगे, तो ये अफेयर की सिचुएशन हो सकती है। देखती हूँ अगर ये फर्स्ट कार्ड में अगर रिश्ता आता है आपकी तरफ में तो क्या ये मैरिज तक की चीज़ें जाएंगी।
नहीं, देखो कुछ लोगों की वजह से ना देखो अगर रिश्ता आता भी है कैंसर वाले की तरफ से तो कहूँगी कुछ लोगों की वजह से, इल्यूशंस की वजह से ये रिश्ता टूट जाएगा। मीन्स भले ही वो अच्छे पर्सन हो लेकिन स्टिल शायद आके चले जाएं रिश्ते, तो वो सिचुएशन है। मीन्स आप मिसगाइड हो जाओ, वो मिसगाइड हो जाएं, उनके घर वाले मिसगाइड, लेकिन किसी भी वजह से कहूँगी कुछ बाहरी लोगों की वजह से ये रिश्ता आके चला जाएगा। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन के साथ में एक बॉन्ड गहरा होगा, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट होंगी एंड ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलेंगी, एक ट्रांसफॉर्म सिचुएशन में होगा। तो कई लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे अफेयर्स की सिचुएशन। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है सिचुएशन या क्या सोचते हो आप। सेवन ऑफ कप्स, आपके हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि किसे ढूंढो। तो कभी कभी ऑप्शंस इतने सारे आ जाते हैं ना, मैरिज प्रपोजल कई घर से आ गए, कौन सा घर परिवार अच्छा है या सामने से अपने से, या कहूँगी उलझी हुई। आप खुद से ढूंढना सही लगता है, कभी कभी आपको यह लगता है कि घर परिवार बोल रहा है तो उन्हें तब, मतलब आपका मन भटक रहा है कहीं ना कहीं। आप जो सिचुएशन झेल रहे हो ना, मन भटकता है कि लव मैरिज करनी ज़रूरी है या अरेंज मैरिज, मेरा होगा क्या। तो हो सकता है आप किसी को पसंद भी करते हो, वो भी चीज़ें खुलती नहीं हैं, एंड घर परिवार भी बोलता है तो वो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज रिसोर्सेज दिख रहे हैं आपके आसपास में, बट एग्जैक्ट किसी चीज़ पे इनिशिएट नहीं ले पा रहे हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड अगर मेरे से कोई पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, टेक्स्ट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।